भारत का शेर राफेल जब आकाश में गर्जना करता है तो दुश्मन भी कांप जाता है। राफेल को देखते ही दुश्मन देशों की हवा टाइट हो जाती है। यह विमान कोई आम फाइटर जेट नहीं, बल्कि दुश्मन का काल है, जो काफी दूर आ रहे खतरे को सेकंडों में पहचान लेता है और तुरंत मार गिरा देता है। यह भारत का सान राफेल बहुत शक्तिशाली है। रात का समय था, पाक की पहाड़ियों के ऊपर बादलों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी और भारतीय रडार सिस्टम ने दुश्मन की सीमा में हलचल महसूस की थी। हर किसी की आंखें आसमान पर टिकी थीं, पर वो जो आ रहा था उसे देख पाना मुमकिन नहीं था। वो न कोई साधारण विमान था, न कोई दिखने वाला परिंदा, वो था भारत का अदृश्य राफेल, जो बिना आहट के दुश्मन के सीने पर बिजली बनकर टूटने वाला था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले। राफेल सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये एक उड़ता हुआ ब्रह्मास्त्र है जिसे भारत ने अपनी आकाश शक्ति में जोड़ा है। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया ये लड़ाकू विमान जब भारत की तिरंगे से सजी स्क्वाड्रन में शामिल हुआ तो दुनिया की नजरें थम गईं। दुनिया ने जाना, भारत अब सिर्फ रक्षा करने वाला नहीं बल्कि हमलावर शक्ति भी बन चुका है। इसकी रफ्तार 2222 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका रडार सिस्टम से रडार जो दुश्मन को 200 किलोमीटर पहले ही पहचान लेता है। इसकी मारक क्षमता SCLP क्रूज मिसाइल से लेकर MICA, मीटियोर और हैमर जैसी मिसाइलें जो जमीन, समुद्र और हवा में सटीक वार करती। ये वो विमान है जो दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर उसके सामरिक ठिकानों को तबाह कर सकता है और वापस लौटते वक्त भी कोई उसका बाल तक बांका नहीं कर सकता, जैसे कि अभी देखा ही होगा। सिंदूर सर्जिकल स्ट्राइक में इसे काम में लिया गया था, पाक को मिनटों में निचोड़ दिया था। पर इसकी सबसे खतरनाक ताकत है इसकी अदृश्यता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, जो इसे युद्ध क्षेत्र में सोचने, निर्णय लेने और प्रतिक्रिया देने की लगभग मानव जैसी क्षमता देता है। जब दुश्मन के रडार को कुछ नजर नहीं आता, तब राफेल अपने पंख फैलाकर मौत बनकर उसकी छाती पर सवार हो जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक की रात को याद कीजिए, जब देश की सेना ने सीमा पार कर आतंक के अड्डों को खत्म किया। उसी तरह की एक गुप्त मिशन की तैयारी थी, देश की रक्षा। खुफिया एजेंसी से जानकारी आई, दुश्मन मिसाइल लॉन्चिंग तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय वायुसेना को आदेश मिला, ऑपरेशन सिंदूर आरंभ करो। और तब राफेल ने उड़ान भरी। धरती पर सन्नाटा था, पर आसमान में वो गरज रहा था। वह अपनी पूरी रफ्तार से उड़ता हुआ शत्रु सीमा में घुसा। वहां पर तैनात HQ-9 जैसे दुश्मन रडार सिस्टम भी राफेल की गति और डिजाइन से भ्रमित हो गए। उसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी उसे यूं छिपा लेती है जैसे जंगल में बाघ घास में छुपा हो। राफेल ने SC साइलदागी 20 किलोमीटर दूर दुश्मन का कमांड सेंटर पल भर में राख हो गया। अगले ही पल मेटियोर मिसाइल हवा में मौजूद दुश्मन के जेट्स को भेदती चली गई। यह मिसाइल दुश्मन के जेट को 100 किलोमीटर की दूरी से ही गिरा सकती है, वो भी किसी चूक के बिना। राफेल की कॉकपिट में बैठा पायलट ग्रुप कैप्टन से निशाना लगवाता है, जैसे कोई शतरंज का माहिर खिलाड़ी चालें चल रहा हो। बारिश हो या तूफान, हर परिस्थिति में दुश्मन को खत्म कर सकता है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक दुश्मन की मिसाइलों को दिशा से भटका देती है। उसका एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड सिस्टम उसे मल्टी रोल किलर बनाता है। कहा जाता है कि एक राफेल अकेला 6 दुश्मन फाइटर जेट्स से लड़ सकता है और जीत सकता है, लेकिन जब वो भारत के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के साथ उड़ान भरता है, तब वह आकाश में एक तूफान बन जाता है। राफेल की एंट्री भारत के सामरिक इतिहास में एक मोड़ थी। यह वो क्षण था जब भारत ने बताया कि अब सिर्फ रक्षा नहीं, निर्णायक जवाब दिया जाएगा। इसका रडार सिस्टम न सिर्फ हवा में बल्कि जमीन और समुद्र में 40 लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता है। इसकी रेंज, ट्रॉनिक काउंटर मेजर, इसकी आत्मरक्षा प्रणाली, ये सब मिलकर उसे आकाश में एक अपराजेय योद्धा बनाते हैं। आज अगर कोई देश भारत की ओर आंख उठाकर देखता है तो उसे पहले राफेल की आंखों से सामना करना पड़ेगा। यह सिर्फ लड़ाई का हथियार नहीं, यह भारत की आत्मा, उसकी शक्ति और उसकी सुरक्षा का प्रतीक बन चुका है। और जब यह आसमान में उड़ता है तो पूरी दुनिया को उसका संदेश सुनाई देता है। भारत अब सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं करता, अब वह युद्ध की दिशा बदल सकता है। रात का समय था। भारत की एक अज्ञात भूमिगत मिलिट्री लैब में एक ऐसी हलचल मची हुई थी जिसकी भनक तक देश के आम नागरिक को नहीं थी। कंप्यूटर मॉनिटर्स की चमकती रोशनी, वैज्ञानिकों के हाथों में फोल्डर और सैन्य अफसरों की चुप्पी ने माहौल में एक अजीब सी घुटन पैदा कर दी थी। केंद्र में खड़ा था एक होलोग्राम राफेल फाइटर जेट का, लेकिन ये वही राफेल नहीं था जो फ्रांस से खरीदा गया था। ये था एक अल्ट्रा सीक्रेट मिशन जिसका उद्देश्य था राफेल को इतना घातक बनाना कि वह आने वाले 2 दशकों तक न सिर्फ भारत की रक्षा कर सके बल्कि किसी भी दुश्मन की सोच को भी जला डाले। यदि भारत को 6ठी पीढ़ी के युद्ध सामने में टिकना है तो राफेल को 5वीं से भी आगे ले जाना होगा। यह शब्द बोले थे। अपग्रेडेशन का मतलब सिर्फ मिसाइल या रडार नहीं था, यह था एक नया जन्म, एक ऐसा रूप
जिसमें राफेल अब सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक उड़ता हुआ दिमाग बन जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित, हाइपरसोनिक स्पीड पर हमला करने में सक्षम, क्वांटम एन्क्रिप्शन से लैस और बिना मानव सहायता के युद्ध निर्णय लेने वाला यंत्र। जब दुनिया स्टील्थ तकनीक में उलझी हुई है, भारत ने एडेप्टिव स्किन टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर दिया, जिससे राफेल दुश्मन की रडार वेव को न सिर्फ सोख सकता है बल्कि उन्हें वापस भी भेज सकता था ताकि रडार भ्रमित हो जाए। इसे नाम दिया गया मिरर मॉडल। वहीं पुराने राफेल में जहां सिर्फ एस्कैल्प और मेटियोर मिसाइल थीं, अब अपग्रेडेड राफेल में जोड़ दिए गए थे ब्राह्मोस NG, स्मार्ट ग्लाइड टॉर्पीडोज और हाइपरसोनिक SANT 3.0, जिससे राफेल सिर्फ हवा से हवा में नहीं बल्कि हवा से समुद्र, जमीन और उपग्रह तक को ध्वस्त कर सकता था। कम्युनिकेशन सिस्टम को इतना सुरक्षित बनाया गया कि कोई भी साइबर अटैक, डेटा ब्रीच या जैमिंग सफल नहीं हो सकता। राफेल अब एक चलता फिरता युद्ध ऑपरेशन सेंटर था। पर असली ट्विस्ट तो तब आया जब फ्रांस और इजराइल के मिलिट्री इंजीनियरों ने भारत के साथ मिलकर एक नया मॉड्यूल विकसित किया, एडिस प्रोटोकॉल, जो कि युद्ध के दौरान राफेल को अदृश्य, निर्णयात्मक और समूह संचालन में सक्षम AI लीडर बना सकता था। भारत के नए राफेल अब सिर्फ एक दूसरे से नहीं बल्कि ग्राउंड कमांड नेवी की पनडुब्बियों और स्पेस में मौजूद सैटेलाइट्स से भी कनेक्ट होकर स्वॉर्म स्ट्राइक को अंजाम दे सकते हैं। दुश्मन जब तक एक राफेल को देख पाता, वह जानता भी नहीं कि बाकी 3 उसकी बाईं तरफ से हमला हो चुका होता है। लेकिन इस तकनीकी चमत्कार के पीछे था एक गुप्त कारण। भारत को अपने पूर्वी और पश्चिमी 2 मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ने की संभावना दिख रही थी और दोनों ही विरोधियों के पास, चीन के पास 5वीं और 6ठी जनरेशन टेक्नोलॉजी आ रही थी। ऐसे में यदि भारत का राफेल जैसा है वैसा ही रह जाता तो वह आने वाले 10 वर्षों में अप्रासंगिक हो जाता। इसीलिए यह अपग्रेड जीवन और मृत्यु का सवाल बन गया था। रक्षा मंत्रालय ने इसे मिशन मोड में रखा और हर अपग्रेड को सीक्रेट वॉर गेम्स में टेस्ट किया गया, जिनमें अमेरिका, रूस और चीन की टेक्नोलॉजी को सिमुलेट किया गया। एक टेस्ट में अपग्रेडेड राफेल ने 12 सेकंड में 4 दुश्मन जेट्स को मार गिराने का ताकत रखता है, और वो भी बिना पायलट की सहायता के AI द्वारा स्वतः निर्णय लेते हुए। एक अन्य सीन में राफेल ने समुद्र के भीतर छुपी पनडुब्बी को उसके हाइड्रोसाउंड के आधार पर ट्रैक कर लिया था। ये था डीप स्कैन AI, जो कि राफेल को सब हंटिंग एयरक्राफ्ट भी बना रहा था। दुश्मन चौंक गया, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि साइबर, समुद्र और स्पेस में भी लड़ी जा रही थी। और जब एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने भारत से पूछा, आपके राफेल को अपग्रेड करने का उद्देश्य क्या है, तो भारत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हम राफेल को लड़ाई के लिए नहीं, युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार कर रहे हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इस अपग्रेडेशन का एक हिस्सा आज भी दुनिया से छुपा हुआ है। कहा जाता है प्रोजेक्ट में एक ऐसा प्रयोग किया गया है जो राफेल को स्वायत्तिक आत्मसंरक्षण की क्षमता देता है। यानी यदि किसी पायलट को बेहोश किया जाए तो भी जेट दुश्मन से न सिर्फ बचेगा बल्कि मिशन पूरा करके लौटेगा। भारत जानता था कि अगली जंग सिर्फ ताकत की नहीं, तकनीक और समय की होगी, और जो देश अपने हथियारों को अपग्रेड नहीं करता वह इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाता है। भारत अब बहुत आगे निकल चुका है। अब दुश्मन के फाइटर को मिनटों में धूल चटाने में सक्षम हो जाएगा। भारत का ट्रेलर तो देखा ही होगा। पाक में मिनटों में आतंकवादियों के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया था। अब भारत आगे निकल चुका है। जल्दी 5वीं जनरेशन फाइटर जेट भी बनाने में लगा है। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो तहे दिल से आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की